सर ये तो हमने लास्ट टाइम किया था ना। हाँ सर, ये कर दिया था। मैं यही पूछ रहा था आपसे, H2SO4 का स्ट्रक्चर बनवाया था कि नहीं बनवाया था? नहीं सर, आपने फाइन बेसिसिटी करके कुछ 10 कंपाउंड दिए थे। इसके बाद क्या 8 किया था? ठीक है, व्हाटएवर, उसके बाद क्या किया था वो बोलो। उसके बाद आपने लूज स्ट्रक्चर का हेडिंग लिखा है। ठीक है, ये जो अभी लिखा है स्केलेटन डॉट डैश, ये तो पिछली बार नहीं करवाया था ना? नहीं सर। नो सर। ठीक है। और प्लीज, मैं सबसे रिक्वेस्ट है मेरा, अपने नेटवर्क को जरा संभाल करके और अपने आपको पूरा एकदम अलर्ट करके चीजों को सुनिएगा। ठीक है, ये बोलने की आपको जरूरत ना पड़े कि सर मेरा नेटवर्क चला गया था, मैं सुन नहीं पाया। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि मेरे दिमाग में कोई रिकॉर्डिंग है कि मैं अभी, आप बोलोगे कि अभी अभी क्या बोला था, फिर क्या बोला था, तो मुझे याद आ जाएगा। इसलिए जो भी वर्ड्स बोल रहा हूँ उसको एकदम बहुत क्लियरली सुनिएगा। ठीक है, H2SO4 का और वाटर दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। फर्स्ट हमें स्केलेटन ड्रॉ करना है। फॉर द स्केलेटन ड्राइंग क्या बेसिक रूल्स होते हैं? पहला, हमें सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना है। सेंट्रल एटम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सेंट्रल एटम, तो अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच इज लीस्ट इन नंबर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जिसका नंबर सबसे कम होगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। तो बताइए मुझे H2SO4 का सेंट्रल एटम क्या होगा? सल्फर। बाजू में मैंने दूसरा एग्जाम्पल वाटर लिया है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा? ऑक्सीजन। ओ। ओ। अब एसिड में बेसिसिटी होती है और बेस में एसिडिटी, तो H2SO4 की बेसिसिटी होगी, कितनी बेसिसिटी है? 2। तो जितनी बेसिसिटी होती है उतने नंबर ऑफ OH होते हैं। ये हो गया। अब H2SO4 में कितने एटम्स रिमेनिंग है? 2। दैट विल प्लेस अप एंड डाउन लाइक दिस। ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया स्केलेटन का। अब हमको आना है डॉट पे। डॉट बनाने के लिए वी नीड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आपको एटॉमिक नंबर चाहिए होगा। एटॉमिक नंबर तो आपको याद नहीं होगा, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आप ग्रुप नंबर से काम चला सकते हो। ग्रुप नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं आपको बता रहा था कि ट्रिक क्या हो सकती है। अगर ग्रुप नंबर ऑफ मेंडलीफ आप यूज करते हो तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर क्या है? बोलिए। 1। 1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। कार्बन का ग्रुप नंबर क्या है? बोलिए। कार्बन का ग्रुप नंबर क्या है? 14। 14। भैया मेंडलीफ का बोल रहे हैं, मेंडलीफ का जो रोमन में लिखा होता है, पीरियोडिक टेबल रेफर करें। बोलिए कितना है? 4A। 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना हो गया? 4। अब ऑक्सीजन का चेक करके बताइए कितना है? बोलिए। 6 है ना ग्रुप नंबर? 6। तो 6 है वैलेंस सर। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। सल्फर का चेक करिए। 5। सर 6 ही होगा। कितना होगा सल्फर का? 6। सर 6। 6 है समझ आ सर। रहा है ना? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। नाइट्रोजन का क्या होगा? 5। 5। तो अब क्या है, अलग अलग, जैसे यहाँ पर इन जनरल मैं क्या करता हूँ, आप चाहें तो आप फ्री हैं, मैं हाइड्रोजन को डॉट से, ऑक्सीजन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब सल्फर भी है तो उसे हम सर्किल से रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो अभी अभी आपने बताया कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
2 कितने भाई? 6 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6, समझ में आया? इस तरह इस ऑक्सीजन के भी 6 बना दीजिए, इस ऑक्सीजन के भी 6 बना दीजिए, इस ऑक्सीजन के भी 6 बना दीजिए। ठीक। अब हाइड्रोजन का 1 होता है तो हाइड्रोजन के 1 बना देते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन का 1। अब बताइए जरा सल्फर के कितने होते हैं? 6 6। तो सल्फर के भी 6 बना देते हैं। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सबके ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट करने हैं एक्सेप्ट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को छोड़ के सबके कंप्लीट करिए। तो अब चेक किए, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 टेकन फ्रॉम ऑक्सीजन। ये देखो ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है ये? यस सर। अब नीचे वाला ऑक्सीजन देखिए 6 है, 2 सल्फर से ले लिया। ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ। ऊपर वाले को भी ऐसे कर दीजिए आप। हुआ। अब साइड पे आइए, ऑक्सीजन के पास 6 है, 1 हाइड्रोजन से लेगा और 1 सल्फर से। देखिए सबका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। यस सर। अब सेंट्रल एटम एकदम लास्ट में, सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसे 2 चाहिए, तो वो किससे लेगा? किसी से भी ले सकता है, बट वो प्रेफर किसको करेगा? प्रेफर करेगा वो बेसिसिटी को। तो 1 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, इज इट? यस सर। ध्यान से देखिएगा, ये देखो, ये इधर से लिया, ये इधर से लिया, ये इधर से लिया और ये इधर से लिया। इज इट क्लियर? यस सर। ये हमारा डॉट हो गया। डॉट बनने के लिए अब हम आते हैं डैश पे, वापस से हम स्केलेटन ड्रॉ करते हैं और बाय द डेफिनेशन कुछ हम यहाँ रिप्रेजेंटेशन लाएंगे। अब चेक करके बताइए, साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने पेयर की शेयरिंग हुई है? बोलिए, कितने पेयर की शेयरिंग है? 1। 1। तो 1 पेयर की शेयरिंग पे 1 बॉन्ड होता है, करेक्ट है? यस सर यस सर। अब साइड में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कितने पेयर की शेयरिंग है? 2। भैया सही से देखो, 1 हाँ 1 पेयर की। ये 1 हो गया। अब और ऊपर और नीचे चेक करिए, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कितने पेयर की शेयरिंग है? 1 ध्यान से देखिए, अब 2 हो गए ना सर। सर 2 है सर ध्यान से देखिए, सर 1 ही आपकी बेटा आपकी शेयरिंग नहीं है, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इट्स अ स्पेशल केस वेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर बाय सिंगल एटम। सल्फर ने डोनेट किया है पर ऑक्सीजन से लिया है क्या? सर कोऑर्डिनेट होगा। यस एग्जैक्टली, कोऑर्डिनेट होगा। समझ आया सबको कि नहीं आया? हाँ सर यस सर। यहां तक हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अब मैं वाटर बना लेता हूँ, इसमें तो हाइड्रोजन ही है दोनों तरफ, ऑक्सीजन के 6 हैं, तो ये हो गए, और हाइड्रोजन का 1 है तो ये हो गया। अब हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। कहीं कोई डाउट? बोलिए। नो सर। अब ये जो मैंने आपको बताया यही आपको करना है, मैं आगे आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इसको आप कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद ये केस 1 लिख रहा है मैंने, मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ जिसे आपको ट्राई करना है अभी। रूल्स वही रहेंगे।
चलिए कॉपी करिए और एक एक करके ड्रॉ करना शुरू करिए। गाइस स्टार्ट किया आपने? हाँ सर। यस सर। ठीक है सर। पहले दो स्ट्रक्चर्स हो जाएं तो बताइए, H2SO3 और HNO3।
सर HNO3 में हाइड्रोजन को कहाँ पे प्लेस करना है? क्या बोल रहे हैं बेटा? HNO3 में हाइड्रोजन को कहाँ पे प्लेस करना है? आप बेसिसिटी कितनी है HNO3 की? 1। 1। तो जितनी बेसिसिटी उतने OH हो गए, हाँ सर। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? समझा कि नहीं? हाँ सर, तो OH को कोई भी साइड में रख सकते हैं, कोई ऐसे हाँ, नहीं। फिर बाकी कोई भी साइड फ्री है यूज करने के लिए आपके। ओके सर।
गाइस हो गया H2SO3 और HNO3। मैं फाइनल डायग्राम बना रहा हूँ, एक बार जरा मैच कराइए आप लोग। ये H2SO3 सही है क्यों गाइस? हाँ सर। Yes, sir. वेरी गुड। HNO3 सही है कि नहीं? पोजीशन मैटर नहीं करती, आप ऊपर की जगह नीचे बना देंगे, डेटिव बॉन्ड चलेगा, पर एक डबल बॉन्ड वाला होना चाहिए, एक डेटिव बॉन्ड वाला होना चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन होना चाहिए। ऐसा है कि नहीं? सर ये समझा सकते हैं अच्छा मुझे। मैं बना देता हूँ उसको। सब लोग जरा देख लीजिए क्योंकि ये गड़बड़ होने के चांसेस थे। आपका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, बेसिसिटी OH, रिमेनिंग ऑक्सीजन आपने ये प्लेस किया है। अब ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स आप बना रहे हो। ये हाइड्रोजन का हो गया, नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन का हो गया। और देखिए साइड वाला ऑक्सीजन का ऑक्टेट, ये पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट, ये पूरा हो गया। ऊपर वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट, ये पूरा हो गया। ये वाले हाइड ऑक्सीजन का ऑक्टेट, ये पूरा हो गया। अब नाइट्रोजन के पास 5 हैं, वो किससे कितना लेगा? तो एक लिया साइड वाले से, 2 लिया इस साइड वाले से, और ऊपर से लेने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। अब देख रहे हो? अब इसे अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दिस इज लाइक ऐसा। देखो, इज इट क्लियर? साइड में 2 पेयर का शेयरिंग है, ऊपर डोनेट किया ओनली डेटिव बॉन्ड। हाँ सर। क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब फटाफट से केस 1 के सारे स्ट्रक्चर्स आप बना दीजिए विदाउट एनी इफ बट। जल्दी बनाइए। अब आप लोग बना पाएंगे। इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है करने में, लेकिन हाथ सेट हो जाएगा, फिर बहुत जल्दी होने लगेगा। स्टार्ट करिए। पीरियोडिक टेबल रेफर करिए अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का प्रॉब्लम आ रहा है।
Done, sir. बन गया भाई सबका? नहीं सर, Yes, sir. नहीं सर। कितने रह गए हैं? सर मैं दो और ऐड कर रहा हूँ, SO2 और SO3। फटाफट से बना दीजिए। भाई स्टार्ट करा जाए? Yes, sir. ठीक है। HNO2 मैंने बना दिया है, सही है कि नहीं? बोलिए। Yes, sir. हाँ सर यही। वेरी गुड। H3PO4 सही है कि नहीं? सर H3PO4 में ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा ना? Yes, हाँ sir. सॉरी। ठीक है।
सही है ये? Yes, sir. वेरी गुड। सही है? Yes, sir. वेरी गुड। सही है? हाँ, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. ये हमने अभी तक जो पढ़ा वो लुइस का कंसेप्ट था। अब हम लुइस के मॉडर्न कंसेप्ट पे आने जा रहे हैं। किसी को कुछ कॉपी करना है? मैं स्लाइड चेंज करूं? 1 मिनट। कर लीजिए। हाँ सर वो अब मैं आप लोगों को शॉर्टकट सिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर्स बनाने के, इससे आप बहुत फटाफट स्ट्रक्चर बना पाओगे। हमारे पास 2 रूल्स हैं। हमने अभी लुइस का सीखा है, दूसरा हमारे पास मॉडर्न है। लुइस की थ्योरी में से पूछा गया कि कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बना सकता है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम कोवैलेंसी। राइट, लुइस की थ्योरी से आंसर नहीं आता, मॉडर्न थ्योरी बताती है कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बना सकता है। दूसरा एक कंसेप्ट होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, याद आ रहा है कुछ? थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था पीरियोडिक में। हाँ सर पढ़ा। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट के बारे में लुइस की थ्योरी, लुइस के स्ट्रक्चर से नो आइडिया, मॉडर्न थ्योरी एक्सप्लेन करती है। इन सारी चीजों को समझने के लिए, समझाने के लिए मॉडर्न थ्योरी ने एक चेंज किया। वो चेंज किया था कि जहां जहां डेटिव बॉन्ड आ रहा था, द डेटिव बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय डबल बॉन्ड। और ऐसा कर देने के बाद हमें सारी चीजों का आंसर, एक्सप्लेनेशन हमें मिल जाता है। तो अब हम जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो मॉडर्न थ्योरी से करेंगे, ये सबसे पहली बात है। ठीक है, अब मॉडर्न थ्योरी से ड्रॉ करने के लिए डेटिव की जगह पर हमें डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्टकट, जिससे आपको कुछ सोचना नहीं है, सारे स्ट्रक्चर्स अपने आप ही बन जाते हैं। सर हाँ जी बोलिए। सर ऑक्सीडेशन नंबर में आपने पीरियोडिक में बोला कि बस वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज्यादा। बहुत, हाँ, आपको बहुत स्लाइड इन्फॉर्मेशन दी है, वो एक्चुअली पूरा चैप्टर है, आगे चल करके तो हम पढ़ेंगे उस चैप्टर को, बट अभी तो आपको सिर्फ इतना बताना था कि कंपैरिजन में वो रिजेक्ट हुआ है। ओके सर। अभी आप देखिएगा इतने स्ट्रक्चर्स आप कितना फटाफट बनाओगे। हम लोग क्लोज टू 50 स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और बहुत कम टाइम लगेगा हमें बनाने के लिए। शॉर्टकट बस आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? 2 स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, उसके बाद सारे आपको खुद से बनाने हैं। शॉर्टकट ध्यान से सुनिएगा। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए देखो, स्केलेटन तो इंपॉर्टेंट है, वो तो हमको बाय द रूल ही ड्रॉ करना होता है। ये स्केलेटन हो गया। स्केलेटन बनने के बाद अब बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, हाइड्रोजन कैन फॉर्म मिनिमम मैक्सिमम 1 बॉन्ड, यानी कितने बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन? सिंगल बॉन्ड। 1 bond. इसी तरह ऑक्सीजन कैन फॉर्म मिनिमम मैक्सिमम 2 बॉन्ड, यानी कितने बना सकता है? Double bond. दैट्स इट, ये हमारी ट्रिक है। इतने से सारे काम हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर आइए, स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकता है, ये बन गया। ऑक्सीजन 2 बना सकता है, ये देखो ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 हो गया। ऊपर वाले ऑक्सीजन का 2, नीचे वाले ऑक्सीजन का 2, डन। समझ में आया आपको? ओके सर। हाँ सर समझा। ठीक, अब मैक्सिमम कोवैलेंसी वाली बात को जरा रिलेट कर दें।
कोई एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है, तो कोई भी एलिमेंट जो बॉन्ड्स बनाता है वो अपने ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं बना सकता। तो सल्फर किस ग्रुप का मेंबर है बताइए, बोलिए, सल्फर किस ग्रुप का मेंबर है? सल्फर फोर्थ का है। अरे भैया, Sixth. अभी 6। तो मैक्सिमम बॉन्ड सल्फर कितने बना सकता है? 2. अरे 6. कितना ग्रुप नंबर उतने बना सकता है, 6 बना सकता है। तो देखो मैंने कितने बनाए, 6. तो प्रूव हो गई ये बात। Yes, sir. ऑक्सीजन तो ही बना रहा है। भैया मैंने अपर लिमिट की बात की, अपर लिमिट, मैक्सिमम, मैक्सिमम 6 से कम बना सकता है, 6 से ज्यादा नहीं बना सकता है, समझे आप? तो ऑक्सीजन भी 6 बना सकता है ना? नहीं, फर्स्ट एलिमेंट एनोमेरस बिहेवियर शो करता है। अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो, हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जेड इफेक्टिव जब पढ़ा था, तब आपको बोला था फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप शोज एनोमेरस बिहेवियर, हाँ याद सर। आया कुछ? हाँ, तो वो बात यहाँ पर एप्लीकेबल है। दूसरी एक और बात, अब जरा ऑक्सीडेशन नंबर पे आते हैं। मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत कैलकुलेशन सिखाया था ना ऑक्सीडेशन नंबर का, याद आपने आ रहा है? वो 3 एग्जांपल दिए थे, HClO3 HClO4 वो सब का, और हाँ, तो एक काम करिए जरा, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताइए कितना आ रहा है। 4। अरे कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो, रॉन्ग है। नहीं सर, आपने H2SO4 में कैलकुलेशन नहीं बताया था। नहीं बताया था, नहीं सर। तो बता देते हैं चलो। हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है इन जनरल। अब आप कैलकुलेट करके बताओ H2SO4 में सल्फर का कितना होगा। 6। 6 आ रहा है। यस सर। ये तो होता है कैलकुलेशन मेथड। अब ट्रिक के हिसाब से क्या है, लुइस के हिसाब से क्या है, देखो जरा, सल्फर ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 6। इसलिए उस पर 6 चार्ज होना चाहिए, ये प्रूव कर दिया। क्लियर है बात गाइस? अब आपको जो करना है, जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो फटाफट फटाफट बना दीजिए आप, जल्दी से, फिर मैं चेक कराऊं जल्दी से। आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना है, सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, करिए जल्दी से।
हो गया सर। गाइस बन गया? यस सर। सबने बनाया ना? हाँ सर। ओके, चलो मैं बना रहा हूँ, एक बार वेरीफाई कर लो। मैच कर रहा है ना? यस सर। मैच कर रहा है ये? सर वो H3PO4 का है ना? क्या चीज? सर वो H3PO4 का है ना, वो लास्ट वाला सेकंड रो? नहीं नहीं, लास्ट H3PO2 है भाई, क्या कर रहे हो? जाओगे? ये HClO3 हो गया, ये CO2 हो गया, ये SO2 हो गया, ये SO3 हो गया। सही है? देखिए भाई, सबका सही हुआ कि नहीं? हाँ सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है, आगे चलें। हाँ सर।
देखिए जरा, केस 2 में मैंने लिखा है मोर देन वन सेंट्रल एटम विद ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अगर कभी ऐसा होता है तो बनने वाला कंपाउंड हमेशा सैंडविच होता है। इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। H2S2O7, 2 सेंट्रल एटम है, बेसिसिटी 2 है, रिमेनिंग एटम्स। देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. अब एक ऑक्सीजन बच रहा है ना, वो Yes. बीच में आ गया, उसे हम सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Sandwich compound. बस बाकी जो शॉर्टकट हमारा था वो अप्लाई कर दीजिए, लाइन ड्रॉ। समझ आया कि नहीं आया? आया Yes, sir. आ गया sir. फटाफट से अब बाकी के आप बना दीजिए, फिर मैं एक बार बना दूंगा। जल्दी करिए।
बन गया भाई सबका? Yes, sir. सबने ड्रॉ किया ना भाई? बाकी के लोग बोल नहीं रहे हैं, किया कि नहीं किया? यस सर। ठीक है, मैं ड्रॉ किया। कर रहा हूँ, मैच कराइए। बताइए कौन सा मैच नहीं किया, बोलिए। गाइस सारे मैच कर रहे हैं Correct क्या? है sir. कौन सा? N2O3। N2O3 नहीं मैच किया, बाकी सारे मैच कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, जो आपका मैच नहीं किया वहां पर आप ये बात समझ लीजिए कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है, इसके दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, करिए नोट डाउन। कॉपी कर रहा है कोई क्या? नहीं सर। No sir. करिए। Done sir.
सबका कॉपी हो गया? चलिए केस 3 पर आते हैं। देखिए जरा, ये सारे स्ट्रक्चर्स आयनिक हैं। हाँ, आयंस बनाना हमेशा डिफिकल्ट होता है, तो आप आयनिक स्ट्रक्चर कभी ना बनाएं। आप हर स्ट्रक्चर को उसके एसिड में कन्वर्ट कर दें, यानी जितना नेगेटिव चार्ज है उसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो सल्फेट बिकम H2SO4 हो गया। अब आपको H2SO4 का स्ट्रक्चर तो आता है बनाना। अब आप H2SO4 का स्ट्रक्चर बना दीजिए, और बनाने के बाद अब आप देखिए कि आपको क्या नहीं चाहिए। आपको हाइड्रोजन नहीं चाहिए सल्फेट बनाने के लिए, तो ठीक है, हाइड्रोजन हटा देंगे, और जहां से हटाएंगे वहीं पर उसका चार्ज लगा देंगे। यानी एक यहाँ से हटाया तो एक नेगेटिव यहाँ से हटाया तो एक नेगेटिव यहाँ। क्लियर है बात? समझा कि नहीं? Yes, sir. बनाइए फटाफट से।
Done, sir. मैच कर रहे हैं आंसर्स? Yes, sir. सबको क्लियर है? कॉपी करना है मैं क्या आगे बढ़ा दूं? आगे. ठीक है। हमने जिस तरीके से ये आयंस बनाए हैं अब इसी तरीके से आपको सॉल्ट्स बनाने होंगे। केस नंबर क्या है? 4 ना? Yes, sir. सॉल्ट्स। देखिए सॉल्ट का स्ट्रक्चर बनाना भी डिफिकल्ट होता है। हम क्या करने वाले हैं, सॉल्ट का स्ट्रक्चर नहीं बना करके हम इसे एसिड के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। सोडियम सल्फेट चाहिए, हमने H2SO4 बना देना है। अब देखो H2SO4 आपको बनाना कितना आसान है आपके लिए। ये बन गया। अब आपको क्या चाहिए, हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम चाहिए, ठीक है, हम इसे रिप्लेस कर दे रहे हैं। ये चला गया, ये चला गया। अब आप सोच रहे होगे कि मैं यहीं पर सोडियम लगा दूं ना, यहाँ तो हम नेगेटिव लगाएंगे जैसे आयनिक स्ट्रक्चर बनाया था। 2 सोडियम है तो उनको हम बाहर रखेंगे। अब आप सोचोगे बाहर क्यों अंदर क्यों नहीं रखा, तो भाई आप याद कर लीजिए कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ऑलवेज फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, और अगर आप लाइन बना करके सोडियम लिखोगे तो वो कोवेलेंट हो जाएगा, वो गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। समझ आया बात आपको? यस सर। भाई Yes, sir. शुरू हो जाइए, फटाफट से बना दीजिए जरा आगे के।
गाइस स्टार्ट करें, बन गया होगा अब तक तो। Yes, sir. हो गया सर। अब की बार देखते हैं, बहुत गलतियां होंगी पक्की बात है, देखते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ पहले, ये वाला जो गलत किया होगा आपने, ये जेई का ऑफिशियल क्वेश्चन है ये। Na2H2O3 इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ सोडियम सल्फेट। अब आप मुझे देख करके बता दीजिए क्या लगता है रिलेशन इन बिटवीन, क्या चेंजेस आए हैं इसमें, बोलिए भाई, डिफरेंस बताइए क्या है दोनों के बीच में, गाइस बोलो। एक ऑक्सीजन सर रिप्लेस बाय सल्फर हुआ है कि नहीं? हाँ सर। बस हमने भी वही कर देना है, हो गया स्ट्रक्चर। ये किसी का सही नहीं हुआ होगा, हुआ है किसी का सही? हाँ कि ना? सर बना के बताइए ना। बन गया बेटा, हो गया। जब कोई डेरिवेटिव रिफ्लेक्ट होता है, जब कोई डेरिवेटिव होता है तो उसे ऐसा ही बनाया जाता है कि क्या रिलेशन है, उसका पेरेंट स्ट्रक्चर सोडियम सल्फेट है, तो स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू सोडियम सल्फेट एंड वन ऑक्सीजन एटम रिप्लेस बाय सल्फर, दैट्स इट। समझा कि नहीं? इट तो वाज अ जेई क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? तो उसका स्ट्रक्चर Na2SO4 से सेम रहेगा। हाँ जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, पेरेंट स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है। अब जैसे कॉपर सल्फेट है, इसको आप इंडिविजुअली बना सकते हैं, ये कौन से एसिड से बना होगा? फिर वही H2SO4 से बना है, कोई बात नहीं। तो H2SO4 तो हमको आता है बनाना, तो हमने H2SO4 बना दिया, और हाइड्रोजन की जगह पे हमने क्या करना है, कॉपर ला के रख देना है। ये देखो हो गया कॉपर सल्फेट। अब Na2S4O6 है, कौन से एसिड से डिराइव हुआ होगा? ये एसिड होगा। कितने सल्फर हैं? 4। एस एस एस। बेसिसिटी कितनी है? 2। हो गया। सर आपका बचे, बहुत लैग हो रहा है जो आप लिख रहे हो। अच्छा थोड़ा नेटवर्क इशू है। देखिए Na2S4O6 जो है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम H2S4O6 से, तो बेसिसिटी 2 है, इसलिए 2 OH मैंने लगाए हैं, बाकी के ऑक्सीजन ऊपर नीचे लगा दिए हैं, ये स्ट्रक्चर बन गया है। सर सल्फर एसिड क्या चीज? सर सल्फर के बीच में दो बॉन्ड की एक बॉन्ड कैसे पता चलेगा? सल्फ कैटिनेशन प्रॉपर्टी सुनी है आपने? सर बस कार्बन का पढ़ा है हाँ, कार्बन। कार्बन का नहीं, सल्फर का भी होता है। सल्फर शोज कैटिनेशन, जैसे कार्बन शो करता है, फॉस्फोरस शो करता है, इसलिए सल्फर 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 आपस में जुड़ गया है और सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। आपको अब इसका सॉल्ट चाहिए, ठीक है, हमने देखो हाइड्रोजन हटाएंगे, दोनों तरफ का हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, और उसकी जगह पे आप सोडियम प्लेस करिए इस तरीके से। दोनों तरफ देखिए चार्ज रिमूव किया है मैंने, और सोडियम प्लेस कर दिया है। समझ आया अभी? Yes, sir. अब जैसे KMnO4 है, तो इस कौन से एसिड से आया होगा? HMnO4 से। तो MnO4 हमने ये देखो बना दिया। हाइड्रोजन नहीं चाहिए, तो हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, और उसकी जगह पे क्या लगा देंगे? पोटेशियम लगा देते हैं। आई थिंक ये लोग बना पाए होंगे सब लोग। क्यों भाई, KMnO4 आप लोग बना पाए कि नहीं बना पाए? हाँ सर। Yes, sir. कैसे बनाया है? HMnO4 बनाया होगा, Yes, sir. फिर हाइड्रोजन हटा करके वहां पर पोटेशियम लगा दिया। मैच कर रहा है? हाँ सर हो रहा
धीरे धीरे और प्रैक्टिस से और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। डाइक्रोमेट का केस बनाया आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ सर। मैच कर रहा है? हाँ सर। कर रहा है सर। सबको समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। कर पाएंगे सब लोग कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे सर। तो ये हमने केस 4 कर लिया है, ठीक है। कॉपी करना है किसी को? No, sir. आगे बढ़ जाए, यस सर करना है। कर लीजिए। यस सर डन। देखिए जरा, केस 5 में डाइमेरिक ट्राइमेरिक अगर कभी स्ट्रक्चर है तो हमेशा साइक्लिक बनेगा। अब हमें क्या पता चलेगा डाइमेरिक ट्राइमेरिक है, ठीक है। तो हमें इसे पता करने के लिए क्या करना होगा, इसे रिड्यूस करना होगा। P4O6 को रिड्यूस करो, देखो P2O3 के 2 मोल्स आए कि नहीं आए। इसे रिड्यूस करो तो P2O5 के 2 मोल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसे रिड्यूस करो
3 मोल्स आ रहे हैं कि नहीं? ये तो विजिबल ही है कि 3 मोल्स आ रहे हैं, ट्राइमर है। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको क्या किया मैंने? Yes, sir. यस सर। अब इसके बाद जब हमें ये पता चल गया तो अब हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। 4 फास्फोरस, ठीक, 4 ऑक्सीजन इन बिटवीन ही आएंगे। ये देखिए, ये हो गया। अब हमारे पास तो 6 ऑक्सीजन है, तो भाई ठीक है, इनके बीच में डाल दो। ये 3D स्ट्रक्चर है जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका P4O6 बन गया। एनी डाउट? No. करिए कॉपी। सर पर हम वो रिड्यूस क्यों करते हैं? भैया रिड्यूस नहीं कर रहे, हम आपको बता रहे हैं। ये सारी चीजें जो मैं आपको केसेस दिखा रहा हूँ ना, ये सारे शॉर्टकट्स हैं। ये कोई ऐसे केस नहीं होते हैं। मैंने इनको ट्रिक्स में कन्वर्ट किया है ताकि आपको स्ट्रक्चर्स याद करना इजी हो जाए। नहीं तो आप बताओ, ऐसे ही मैं रैंडम सारे स्ट्रक्चर्स बना देता, आपको याद हो जाते क्या? यस सर। ये मैंने ट्रिक से सबको आपको कैटेगराइज किया है। ऐसा आपको कभी कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इवन कोई टीचर भी नहीं समझ पाएगा ये सब चीजें। तो मैंने बनाया इसको ट्रिक ताकि आपको याद करना इजी हो जाए। डन? Yes, sir. अब ये जो मैंने 3 स्ट्रक्चर छोड़े हैं ना, ये आपके लिए छोड़े हैं। ये आप लोगों को कंप्लीट करना है। हो पाएगा? हाँ सर, वो ठीक है। अभी केस 5 हुए हैं, और भी 2 केसेस और बताने हैं आपको, फिर आगे चलेंगे। और स्ट्रक्चर्स को प्रिपेयर करते चलिएगा, क्योंकि ये पूरी केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर हैं। बाद में हर चैप्टर में रिपीट होगा ही होगा, लेकिन आपको तब याद आना चाहिए। तब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे बनाया था, तब आपको खुद से बनाना पड़ेगा इसको। ओके गाइज, yes. इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, चलो बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय।